दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर दिल्ली की रॉस एवेन्यू अदालत ने तेलंगाना जागृति की सदर और साबिक एमएलसी के कविता समेत तमाम 23 मुलजिमीन, जिनमें दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल, साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत दीगर को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी मुलजिम के खिलाफ कोई इब्तदाई सबूत सामने नहीं आया है और सीबीआई की जानिब से पेश किया गया मुकदमा अदालती जांच पर पूरा नहीं उतरा। फैसले के बाद हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कविता ने इस केस को अपोजिशन जमातों के खिलाफ सियासी इंतखाम करार देते हुए कहा कि उन्होंने इब्तिदा से ही वाजे किया था कि इनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अदलिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सच को दबाया जा सकता है मगर शिकस्त नहीं दी जा सकती। कविता ने इल्जाम आयद किया कि कार्रवाई बीआरएस और इसके कायद के चंद्रशेखर राव को निशाना बनाने की कोशिश थी, जबकि इस कानूनी लड़ाई के दौरान इन्हें और इनके खानदान को ज़हनी अजियत और कीमती वक्त का नुकसान उठाना पड़ा। I have 100 times said that we have nothing to do with this case. This is a politically motivated case. As a part of political vendetta, this case has been put on the opposition parties, and I am thankful to the judiciary. They have upheld our faith in the judiciary of this country, and today judiciary has cut through this entire web of lies. They have seen right through it, and very transparently judiciary today has upheld our beliefs, and we are very, very, very thankful to the judiciary. And once again I want to say, through the difficult times, many of Jagruti Karyakartas came to Delhi. The poorest of the poor Karyakartas stood with me. My family stood with me. My kids have become more and more stronger with a greater resolve for me to serve the public, and I am very, very thankful to everybody who stood by me in that difficult situation. Once again I want to say only one thing, that this was a web of lies and the judiciary has cut right through it with this. बिल्कुल बिल्कुल सत्य के ही जीत हुई है। आज सत्य को छुपाया जा सकता है, बहुत देर अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित किया नहीं जा सकता है। आज जो जुडिशरी से जजमेंट मिला है, जो कोर्ट से जजमेंट मिला है दिल्ली लिकर के पॉलिसी केस के बारे में, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस तरीके से सारे एजेंसीज को यूज करके ऑपोजिशन पार्टीज को दबाने का काम जो इस देश में चल रहा है, इसको साफ साफ देखने को मिला है। उसका नतीजा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस कठिन समय में हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स, खास करके हमारे सास ससुर जी, हमारे माता पिता जी जो हमारे साथ जुड़े थे, खड़े थे, उन सबको अभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। See, fundamentally, not only me, KCR Garu himself has time and again said that this is a vendetta on BRS party, this is a vendetta on KCR Garu, that has been reflected on Kavita, and I have also time and again said it is a false case, it is a politically motivated case, and as I said, judiciary has seen through the web of lies, cut through them. But here the point is, like the brother has asked, who will account for the time that I lost with my kids? Who will account for the time that I've lost with my family? Ivanni